जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और ये पेज नंबर 24 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और पेज नंबर 24 है। इस क्वेश्चन में आप क्या सीखेंगे बेटे? हम साल के शुरू में ना, चूंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनका डाटा यहाँ पर लिख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो किया करते हैं। किसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? कि हम अपनी प्रोडक्शन से पहले, टाइम पीरियड से पहले एलोकेशन स्टार्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डाटा चूज करना शुरू कर देते हैं, कॉस्ट के बारे में बेंचमार्क सेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम साल के शुरू में ही टारगेट सेट कर लेते हैं। उसकी एक फॉर्म ये होती है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो आप पहले से बजट कर लेते हैं। और साल के एंड पर या प्रोजेक्ट के एंड पर या मंथ के एंड पर आप अगर इस प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाते, उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं जो इस टारगेट को अचीव करने में आपको डिस्टर्ब करते हैं। और वो क्या होते हैं? ये सारे के सारे वेरिएंसेस होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट डिस्टर्ब होता है किसकी वजह से और कितना होता है, और हम इसको किस तरह से रिकंसाइल करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में आप वेरिएंस भी निकालेंगे और रिकंसाइल भी करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको लेंथी सा लग सकता है, लेकिन है ये बहुत सिंपल। टाइम को वेस्ट किए बगैर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा लिखूंगा नहीं, कल हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, तो हमें बार बार नोट्स की तरफ आना पड़ेगा। चलें, बजटेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा। बजटेड सेल्स एंड प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं और बेचना भी इतना ही चाहते हैं। क्या इसको अचीव कर पाएंगे? माइट बी पॉसिबल कि अचीव कर लें और ना भी कर सकें। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल एम, मटेरियल एन। मैं इसको ना बजाय एम एम कहने के, मैं एक को एम कह दूंगा, दूसरे को एन कह दूंगा। ठीक है जी, जो मटेरियल एम है वो 15 केजी चाहिए एक को बनाने के लिए, और 2 रुपए पर केजी हमें मार्केट से मिलेगा। इसका मतलब है एक यूनिट को बनाने में 30 रुपीज का ये मटेरियल यूज होगा या होना चाहिए। इसमें मटेरियल एन है, 10 केजी का स्टैंडर्ड है, 2.50 रेट है। डायरेक्ट वेज 7.5 घंटे चाहिए एक को बनाने के लिए, और हम इसको पे करेंगे 10 रुपीज पर, और इट मीन की 75 रुपीज पर यूनिट मुझे लेबर की कॉस्ट पड़ रही है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अगेन यहाँ पर 7.5 और आ गया। इस पे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पे बातचीत कर ली थी। वो क्या था? अगर ये लेबर और को बेस बनाकर ओवरहेड की एलोकेशन करेंगे तो जितना टाइम लेबर और ऊपर की तरफ लेगा वही एज इट इज यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। वो है 7.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 पर आवर। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, मुझे बताएं कल को बेस बनाते हुए ब्रैकेट में जहां 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, यहां पर क्या होना चाहिए था? वेरिएबल को बेस बनाकर मुझे बता दो, पहले क्या आना चाहिए? 7.5 आवर्स होने चाहिए। और आगे वो कहता है किस रेट से? अगर तो मैं वेरिएबल को देखूं, हाँ, और सेम रहेंगे, रेट का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही है। अगर आप इसको ओवर राइटिंग करो, इस 80% की जगह पे कुछ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप? ब्रैकेट 7.5, रेट क्या लिखोगे? 10 कैसे आएगा? ये बात तो कंफर्म है ना कि यहाँ पर 7.5 और ही आएंगे, लेकिन लेबर का रेट और होता है, वेरिएबल का रेट और होता है। उसने बता दिया 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्या रेट है? 10 है, उसका 80% 8 बनेगा, 60 आना चाहिए। 60, यहाँ पे 60 ही है। अब मैंने पता क्या किया है, चूंकि हमने प्रैक्टिस इस तर्ज पे की हुई है, एंड भी यही है, तो मैं इसको इसके नीचे इस तरह से लिख लूंगा ताकि मुझे वो डिस्टर्ब ना करे 80%। आप भी चाहें तो अपने नोट्स पे इसको लिख लीजिए यहाँ पर 7.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 8 पर आवर। जी, इसके बाद इन सब को ऐड करने पे ना बच्चों 235 रुपए की कॉस्ट आ रही है। एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? लगे हैं या लगने चाहिए?
वेरी गुड, 235 लगने चाहिए। उसके बाद है बजटेड प्रॉफिट, 58.75 का प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं पूरे प्रोजेक्ट में या एक यूनिट से। इसको ना सर्कल कर लीजिए, वैसे मैं कहता हूं अंडरलाइन करने के लिए, आप बेटे इसको ओवर वो सॉरी सर्कल कर लीजिए। जब मैं आपसे पूछूंगा ना मेरा स्टैंडर्ड क्या है एक यूनिट को बनाकर प्रॉफिट कमाने का, आपने मुझे बताना है कि 58.75 अर्न करना चाहते हैं। बजटेड सेल प्राइस 293.75, ये मेरा सेल प्राइस है। लाजमी है कि इसी कीमत पे सेल होगी? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। MJ Limited manufactures one standard product and operates a system of variance accounting using a fixed budget। हम बजट को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ चलते हैं और एंड पे जाकर वेरिएंस निकाला करते हैं। As assistant management accountant, you are responsible for preparing the monthly operating statement, data from the budget, the standard product cost and actual data for the month of October are given below। जी, एक्चुअल डाटा है अक्टूबर का। प्रोडक्शन एंड सेल्स 5800, सोचे कितने थे? 6000, डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद 280 के लिहाज से आप इसको बेच रहे हो और सोचा क्या था? डिफरेंस है प्राइस का भी। डायरेक्ट मटेरियल 90000 केजी 1.90, उसके बाद मटेरियल एन है और डायरेक्ट लेबर ऑर्स हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, इन दोनों की कॉस्ट तो है, लेबर और नहीं है। इन दोनों के ऊपर स्टैंडर्ड लेबर ऑर्स तो थे, नीचे इन दोनों के एक्चुअल लेबर ऑर्स नहीं है। हमने डिसाइड ये किया था वेरिएबल का अगर स्टैंडर्ड लेबर और है ना, इसका एक्चुअल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्या करोगे? जितने लेबर ऑर्स एक्चुअल में गिवन है वही लेबर और वेरिएबल के लिए भी यूज होंगे, और फिक्स के लिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया था कि फिक्स के लिए मुझे एक्चुअल लेबर और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसा करें, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ आप लिख लें इसको 45,000 लेबर और। ये पता मुझे कहां पे हेल्प करेगा? वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ये हमें एक्चुअल चाहिए होता है 3,52,000। हमसे जो रिक्वायर ही किया जा रहा है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अलोंग विद ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वैसे एक लाइन में जान तो छूट गई है पूछने वाले की, लेकिन ये एक लाइन में पूरे का पूरा आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे आपके। ठीक है, सबसे पहले आप स्केच ड्रॉ करोगे। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को देखा और अंदाजा लगाया कि कितने इसमें है मटेरियल कॉस्ट है। अगर मैं इसको ना देखता, मुमकिन था यहाँ पे मैं लिखता मटेरियल वेरिएंस और यहाँ पे मैं क्या लिख देता? लेबर। बस मैंने कंफर्म किया कितने मटेरियल्स हैं। आप एक दफा नजर लगाएं, इस तरह से सारे के सारा स्केच ड्रॉ कर लें, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर है? चलें अब आते हैं सबसे पहला वेरिएंस। क्या फार्मूला होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस एक्चुअल मटेरियल प्राइस। जी बताइए स्टैंडर्ड क्या कहता है? 2 रुपए। मैं इसके साथ लिख देता हूं ये MM है जे, और एक्चुअल में क्या प्राइस है? अब एक्चुअल में ना 1.90 भी है और 171,000 भी है। आपको दोनों ही आना चाहिए, आप किस तरह से इसको यूज करेंगे। पहली ऑप्शन ये है कि अगर ये पर यूनिट है तो मैं उसको भी पर यूनिट लिख लूं, पहली ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं उसको फुल लिखूं और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं जितने केजी की ये प्राइस है, जैसा हम करते रहे। वो जो कि आपको आता है आज इस अंदाज से भी करके देख लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0.10। ये कितने केजी का डिफरेंस है? एक का। क्या हमने 1 केजी खरीदा है? नहीं, कितने खरीदे? 90,000। हमें सारे का डिफरेंस चाहिए होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 90,000 केजी। बेटे क्या इसका आंसर आता है? 9,000। क्या ख्याल है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। कैसे? खरीदना 2 में चाहिए था, हमने सस्ता खरीदा, ये आपका फेवरेबल है। अब आपने क्या करना है, जो जो आपके आंसर निकलते जाएंगे
या तो फेवरेबल होंगे या तो एडवर्स होंगे। इसको लिखते जाए। यहाँ पर पहला आ गया 9000, यानी कि ये mm है, एडवर्स के सामने कुछ भी नहीं आएगा जी। दूसरा क्वांटिटी वेरिएंस, बताइए स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड मटेरियल, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मल्टीप्लाई इसलिए करते थे इसको, ये पर केजी हुआ करता था और ये 90,000 केजी का हुआ करता था, तो ये भी पर केजी है, ये भी पर केजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जो डिफरेंस आया ना वो 1 केजी का आया। हमने 1 केजी नहीं खरीदा, हमने तो 90,000 केजी खरीदा है। अगर 1 केजी का डिफरेंस 0.10 है तो 90,000 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसका मुझे बताइए स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी, इसको 15 केजी और इसका 90,000 केजी, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। देखिए ये 90,000 केजी किसी रुपीस का हो सकता है, किसी यूनिट का हो सकता है, किसी लेबर और का हो सकता है, तीन ही ऑप्शन होते हैं। ये है किसका सूटेबल, यूनिट्स हैं, ऐसे ही है ना। 90,000 केजी कितने यूनिट्स को बनाने पे लगे? 1 पॉइंट, गलत बता रहे हैं। 90,000 केजी कितने यूनिट्स को बनाने पे लगे? 58। अगर ये 5800 यूनिट्स का है, ये भी 5800 का होना चाहिए। मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बना? 87,000 केजी, 90,000 केजी। बेसिकली पता मैंने क्या किया है, हमने असल में एक्चुअल में बनाए हैं 5800 केजी। क्वांटिटी वेरिएंस ये बताता है जितने आपने बनाए हैं उसको बनाने में लगने कितने चाहिए और लगे कितने एक्चुअल। इसका डिफरेंस रुपीस में कन्वर्ट करोगे? यस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल रेट कितना है वो 2। नेट मुझे आंसर बता दें कितना आता है? 6,000। क्या कहोगे, एडवर्स है कि फेवरेबल है? फेवरेबल है, फेवरेबल है। सुनिए, एज पर स्टैंडर्ड 87,000 लगना चाहिए था, हमने ज्यादा मटेरियल लगाया, ज्यादा खरीदा 6,000 रुपए का। इसे सेकंड कॉलम में। अब आ जाए मटेरियल एन की तरफ। जी बताइए क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी 2.5 केजी। और ये क्या, यानी पहले वाले में पर केजी था, इधर पे पर केजी था पहले वाले में 1.90 पर केजी था, और दूसरी ऑप्शन क्या थी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मिस्टेक करवाई है। नहीं ठीक है, 90 केजी है। मेरा स्टैंडर्ड ये कहता है 10 केजी लगना चाहिए, असल में कितने लगे? ये मल्टीप्लाई होगा ना रेट से, क्या रेट है? 2.2 जी बताइए ये कितने केजी, कितने यूनिट्स का मटेरियल है? ये कितने का है? इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 1 यूनिट का है, मल्टीप्लाई में कितना आता है? -50,000, एक जीरो और है, मल्टीप्लाई में 2.50, 1,31,250। क्या कहोगे, फेवरेबल के एडवर्स? स्टैंडर्ड कहता है 58,000 लगाओ, हमने कम लगाया, फेवरेबल। इसको भी लिख लेते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस मेरा 131,250।
यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ये गलत है? 7500 ये फेवरेबल है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? प्राइस में अच्छा, मैंने इसका फार्मूला नहीं लिख रहा, ज्यादा मुझे झुकना पड़ेगा, मैं जस्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस बताइए क्या? 2.50। एक्चुअल प्राइस 2.70। अब ये पर केजी आएगा, मेरे टोटल की तरफ जाना है। ये कितने केजी खरीदे हमने टोटल? 5000 केजी, 11,000। फेवरेबल है कि एडवर्स है? हमने महंगा खरीदा है, 2.5 में खरीदना चाहिए था, 0.20 ज्यादा खरीद रहे हैं, इसको भी रिपोर्ट कर देते हैं। 11,000 एडवर्स। लेबर रेट, ये क्या बताता है आपको? लेबर को सस्ता पे किया या महंगा पे किया? जी, लेबर को ना 7.5 घंटे लगने चाहिए थे। फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड लेबर रेट, एक्चुअल लेबर रेट। जी, रेट देखें 10 रुपए, और एक्चुअल लेबर रेट कितने? अब दोनों ऑप्शन है मेरे पास, टोटल भी है और पर और भी है, तो मैं लिख लेता हूं। अब ये कितने घंटों की पेमेंट है? 45,000 टोटल और इसमें बने, बताइए क्या कहेंगे इसको? एडवर्स है। हमने पे करना था 10 रुपए, हमने ज्यादा पे कर दिया। लेबर रेट वेरिएंस जी, एफिशिएंसी किसको मेजर करता है? टाइम को। जल्द काम किया कि ज्यादा टाइम लगाते रहे। फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स। जी बताइए स्टैंडर्ड क्या था? 7.5 आवर्स लगने चाहिए, एक्चुअल कितने लगे? 45,000 आवर्स। दोनों बराबर नहीं है, ये या तो केजी के अकॉर्डिंग है, या रुपीस के अकॉर्डिंग है, या यूनिट के अकॉर्डिंग है। 45,000 घंटे लगे हैं यूनिट्स को बनाने। कितने यूनिट्स? 5,000। तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। 43,500 ऑर्स, 45,000 ऑर्स, और ये चूंकि ऑर्स में आएंगे हमने इसको कन्वर्ट करना रुपीस में, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10 है। टोटल बता रहे हैं। हाँ, अब इसको क्या करूं, फेवरेबल है कि एडवर्स है? स्टैंडर्ड कहता है 43,000 घंटे लगने चाहिए, ज्यादा टाइम लगाया, एडवर्स। 15,000। अब आते हैं वेरिएबल एफर्ट वेरिएंस। सबसे पहला रेट। जी बताइए स्टैंडर्ड, सॉरी फार्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल एफ ओ एच रेट, एक्चुअल वेरिएबल रेट। क्या लिखूं स्टैंडर्ड में और एक्चुअल? ये दोनों मैच नहीं हो रहे। अब देखिए, ये 268,000 रुपीज किसी और की होगी, या केजी की होगी, या यूनिट्स की होगी? ऑर्स की है। कितने लेबर ऑर्स की? जितने घंटे लेबर ने असल में काम किया वो था 45। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, 270,000 होने चाहिए। फेवरेबल कहेंगे 2000। एफिशिएंसी में अच्छा बताओ, मैंने किसको कहा था कॉपी कर लो?
लेबर एफिशिएंसी 43,000 माइनस 45,000, ये दोनों और हैं, मल्टीप्लाई 10 के साथ। लेबर के लिए 10, वेरिएबल के लिए उसका रेट वो 6 है। कितना बनता है ये, क्या कहोगे इसको? अगर यहाँ भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, 9,000 एफिशिएंसी वेरिएंस मेरा एडवर्स आ गया। अब आ रही है फिक्स की। फिक्स का क्या फार्मूला था? कौन से वाला? रेट वाला। मेरा स्टैंडर्ड ये कहता है वेरिएबल 6 रुपीज पर और आपने चार्ज करना है, 6 हो गया। एक्चुअल जो नीचे गिवन है वेरिएबल वो है 2,68,000, मैंने इसको लिख दिया। 268 और 6 बहुत फर्क है इसमें, बहुत डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता? ये 1 घंटे का रेट है और ये टोटल घंटों का रेट है, जितने घंटे लेबर ने काम किया। तो ये जितने घंटों का ये रेट है ना, इसको स्टैंडर्ड को भी उतने का ही होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए ये 45,000 ऑर्स का रेट था, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 ऑर्स के साथ ताकि बराबर हो जाए। ये बराबर होकर 270 हो गए। आपका मुझसे सवाल ये बन सकता है कि सर आपने इतने सारे डिजिट में से 45,000 और से क्यों मल्टीप्लाई किया? सवाल बन सकता है। क्योंकि वेरिएबल को ये लेबर और को बेस बनाकर चार्ज कर रहे हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पर लेबर और ही आएंगे। पहला दूसरा ये है एक्चुअल लेबर और जाएंगे, क्योंकि ये भी एक्चुअल लेबर और का रेट है। ठीक है, हाँ इसका बताओ क्या फार्मूला था? बजटेड फिक्स्ड एफओएच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। अब मैं यूं करता हूं, इसका ना डायरेक्टली फार्मूला लगाकर वैल्यू मालूम कर लेता हूं। वैसे क्या फार्मूला था? जो कैपेसिटी है आपकी, मेरा एस्टिमेटेड रेट क्या था इसका? 8 रुपीज पर और। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे उन लेबर और से जो लेबर और आपने एज्यूम किए हुए हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन को बनाने के लिए। 6,000 यूनिट से जो बनाना चाह रहे थे, एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे दरकार थे? 7.5। बताओ कितना बनता है फिर वो? मैं 60,000 यूनिट्स बनाना चाहता हूं और लेबर के 7.5 घंटे मैंने रिजर्व रखे। अच्छा, ये एक जीरो ज्यादा, कितना बनता है? यानी कि मैंने 45,000 और पे इस रेट को कैलकुलेट किया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनता है? मुझे बताओ, इसकी समझ आई मैं क्या कर पा रहा हूँ? मेरा हुस्न ज़न पता क्या है, कल चूंकि मैंने आपके साथ इसकी डिस्कशन यहाँ पर ना डिटेल में की थी, तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा। वो थोड़ा सा उसे बाहर चला गया था। हाँ? चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ। चलो पहले इसे सॉल्व करके बताओ क्या था। 3,60,000 और ये एक्चुअल बताएं कितने? एक्चुअल बताएं कितने? सॉरी, इसमें गिवन है 352। क्या कहेंगे? अच्छा, आपका ना सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है, ये 3,60,000 कैसे आया? मैं फिलहाल इसको रेस कर रहा हूँ, सॉल्व करके मैं दोबारा इसको ना लिखूंगा और पहले वाले को रेस कर दूंगा। देखिए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सवाल ये था कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना,
एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का लगेगा, ये लग रहा है, वो हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही था। उसका हल क्या निकाला हमने? हमने ये सोचा कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल लें जिसकी वजह से कम से कम ओवरहेड को ना यूनिट कॉस्ट में शामिल कर दें। उसके लिए आप लोगों ने रेट का फार्मूला बनाया था। बताइए क्या फार्मूला था? बजटेड कैपेसिटी। मैं फर्ज करता हूं मेरा बजटेड फिक्स एफर्ट अगर 5 लाख है, ये मैंने फर्ज किया, ठीक है। कैपेसिटी कहते हैं जिसको बेस बनाकर रेट निकालते हैं। मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर भी हो सकते हैं। इसमें क्या अज्यूम किया गया? लेबर आवर्स। ऐसा ही है। कौन से वाले लेबर आवर? वो वो वाले लेबर आवर जो यूनिट्स आप बनाना चाहते हो ना। शुरू में कितना प्लान किया था? इस 6000 को बनाने में जितने घंटे लगने चाहिए जो आपने सोचा हुआ है ना, इससे मुराद ये वो वाले, ठीक है। फर्ज कीजिए वो 1 लाख है। रेट क्या होगा? 5 रुपए। इसे पूरा पढ़ो, क्या करोगे? ₹5 पर डायरेक्ट लेबर और ऐसे ही है ना। अगर मशीन और होते ही है तो क्या पड़ता? रुपीस पर मशीन और। समझ गए? अब ना इस क्वेश्चन में आपको बजटेड फिक्स एफर्ट्स नहीं बताया जाएगा, ये आपको पता होगा। ये सॉफ्ट कैलकुलेशन करोगे निकल आएगी। ये फिर कैसे मालूम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको ना, अब मैं इसे रेस कर रहा हूँ वैल्यूज को। रेट क्या गिवन है फिक्स का क्वेश्चन में? फिक्स का रेट देखो क्या गिवन है? 8 है। मेरे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच नहीं है, होगा नहीं। यहां पर कौन से वाले आएंगे? कैपेसिटी। जितने यूनिट्स बनाने का प्लान आपने किया है ना, उसको बनाने पे जितने घंटे लगने चाहिए वो कितने थे? बनाना मैं चाह रहा हूँ 6000, और लेबर में देखें क्या था लेबर का रेट? एक यूनिट को बनाने पे मैं 7.5 घंटे लगाना चाहता हूँ, तो 6000 को बनाने में, यानी कि मैं इसे कहूंगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और इसे मैं कहूंगा स्टैंडर्ड लेबर और। ये बनता कितना है? 45,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 45,000 बजटेड फिक्स्ड एफओएच कितना आता है? 3 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, 3,60,000 रुपए यूनिट्स के अकॉर्डिंग होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग होता है? यूनिट्स के चेंज होने से इसने चेंज होना है या नहीं होना? इसका नाम क्या है? अगर मैंने इस रूम का रेंट 3,60,000 पे कर दिया ना, अब यूनिट्स जितने मर्जी हो, कम हो, जीरो हो, ज्यादा हो, इसने चेंज नहीं होना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं, ये 3,60,000 रुपए घंटे जो हमने पे किए हैं, जो रुपए पे किए हैं, ये कितने घंटों की कीमत पे की हमने? 45,000। क्योंकि जिसको बेस बनाकर रेट निकालते हो ना, इसका मतलब ये समझा जाता है ये फिक्स एफओच खर्चा इतनी कैपेसिटी का है। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? 3,60,000 जो मेरा फिक्स खर्चा है वो कितने घंटों का हुआ? 45,000 और का। मुझे कितना काम करवाना चाहिए? जितनी की मैंने पेमेंट की है। यहां तक आप मुझे बताएं कि बजट फिक्स एफर्ट्स निकालना आपको आ गया? दो तरीके हैं, फार्मूला बनाओ ऐसे लिख लो, या दूसरा ये है जो फिक्स एफर्ट्स का रेट है ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो इन दो वैल्यूज के साथ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। इसे मैं रेस कर दूं, फिक्स्ड एफर्ट्स वॉल्यूम वेरिएंस।
कल पढ़ा था, मुझे बताओ ये क्या बताता है आपको? यूनिट्स की बात नहीं करता, ये आपको बताता है कि आपने जितने कैपेसिटी की फिक्स एफर्ट्स पे कर दी है, क्या आपने उतने काम करवा लिए? हमने कितने घंटों की पेमेंट की है? 45,000 की। चलो इसका पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला ये था, बजटेड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिक्स्ड एफओएच रेट के साथ। कितनी हमारी बजटेड कैपेसिटी थी? 45,000। मालूम कैसे करते हैं ये? बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड लेबर और 45। एक्चुअल बताएं। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपको ये बताता है कि आपने कितने कैपेसिटी सोचे थे, असल में कितना आपने काम किया। हमारा जो वॉल्यूम लेवल था बजटेड वो 45,000 हॉर्स था, और हमारे लेबर ने काम भी इतने ही घंटे किया। आप ये कह लो जितने घंटे की हमने पेमेंट की उतने ही घंटे काम हुए, जीरो होगा। इट मीन कि आपका जो फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना वो निल है, वो जीरो है। हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ एडवर्स कब होता? ये कम होता। पेमेंट 45,000 की कर रहे हो और अगर ये कम होता तो एडवर्स होता, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका निल है। अब आते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की तरफ। ये आपको बताता है, इसका क्या फार्मूला था? इसका इसका क्या फार्मूला था? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड ये कहता था कि आपने इसको सेल करना है 293 पॉइंट, एक्चुअल प्राइस क्या थी? ये दोनों पर यूनिट है, डिफरेंस आएगा एक यूनिट के पीछे। क्या हमने सिर्फ वन यूनिट को भेजा है? नहीं, जितने आपने बेचे हैं वो सस्ता या महंगा कितने थे? 5,800 यूनिट्स। 13 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 5,800 यूनिट्स। दोबारा बताइएगा। 79। क्या कहोगे, फेवरेबल है कि एडवर्स है? सेल करना था 293 में, हमने सस्ता बेचा, एडवर्स। प्रॉफिट हमारा इतने से कम होगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस, और वो है आपका 79750। जो एडवर्स होगा उसको ब्रैकेट में लिख लें और जो फेवरेबल होगा उसको ब्रैकेट के बगैर लिख देंगे। जी, वॉल्यूम वेरिएंस क्या बताता है? क्या बताता है? यूनिट्स कम बेचे या ज्यादा। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम माइनस एक्चुअल, यानी कि यूनिट्स। स्टैंडर्ड कहता है 6,000 यूनिट्स बेचने थे, हमने कितने बेचे? 200 हो गया, मल्टीप्लाई बाय हमारा लॉस कौन सा होगा? प्रॉफिट का। कल बताया था ना आपको, कितना प्रॉफिट एज्यूम कर रहे थे हम? 58.75। क्या आंसर आता है? 11,750। क्या कहोगे, एडवर्स है? एडवर्स है। 11,750। प्रॉफिट कितना एज्यूम किया था? कितने यूनिट्स बेचेंगे और कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो आपको बताता है बजटेड प्रॉफिट। हमने प्लान ये किया था 6,000 यूनिट्स बेचेंगे और एक यूनिट से हम 58.75 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। कितना बनता है? 352 500।
अब यहाँ पे ना हम सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं, हम चाहते ये थे 3,52,500 प्रॉफिट अर्न करें। प्राइस की वजह से हमारा ये वाला जो प्रॉफिट है वो इतने रुपए से कम हो गया, इतने रुपए से कम, इतने रुपए से बढ़ता गया, इन अमाउंट से कम होता गया। हम किसी को ये नहीं बता सकते इतना कम हुआ और इतना बढ़ा। देखिए आपका जो बजट प्रॉफिट है या ये कम होगा या ये ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही है, या कम या ज्यादा। अगर आप इसको डिफरेंस एडजस्ट कर दोगे ना इसमें, तो आने वाली अमाउंट आपकी एक्चुअल प्रॉफिट कहलाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ना इसको दो स्टेप पे लेकर चलना है। सबसे पहले सेल्स के दोनों वेरिएंस को ऊपर ही आपने एडजस्ट कर देना। क्या मतलब, फेवरेबल हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे, एडवर्स हुआ तो माइनस। यहाँ पे क्या होंगे दोनों माइनस। बताइए क्या आता है, 2,61,000। देखिए मैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, ये एक सवाल है। मैंने सोचा था 3,52,500। अब कोई मुझे बताता है कि आपका जो असल प्रॉफिट है ना वो इतने रुपए से कम हो गया है। जितना कम हुआ था, जब मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा तो मैं बता सकता हूं कि मैंने अभी इतना प्रॉफिट अर्न किया है। अब मेरे पास एक कॉलम फेवरेबल है, दूसरा एडवर्स है, दोनों का टोटल कर लेते हैं। फेवरेबल और वो, आप बेटे कौन से साइड को कर रहे हो आप? 77,000। एडवर्स को मैं ब्रैकेट में लिख 26,500। ठीक है। अच्छा, इन वेरिएंसेस की वजह से मेरा प्रॉफिट इतने से इंक्रीज हुआ, इतने से डिक्रीज हुआ। नेट इफेक्ट क्या होगा अगर दोनों ऑपोजिट है, माइनस, कितना बना? क्या कहोगे, एडवर्स या फेवरेबल? क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। गौर से जवाब सुनना फिर जवाब देना। एक फेवरेबल है, दूसरा एडवर्स है, तो माइनस किया। अगर दोनों फेवरेबल होते तो यहाँ पर सिर्फ एडवर्स आएगा, यहाँ पे जस्ट फेवरेबल। अगर दोनों ही फेवरेबल होना होते फिर इस कॉलम में किसी को भी ना लिखते आप। अच्छा, अब ना इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 2,61,000 बनता है। फिर किसी ने मुझे बताया कि आपका जो ये वाला प्रॉफिट है ना, इतने इतने से बढ़ भी रहा था, इतने से कम भी हो रहा था। जब नेट पता चला कि मैं जितना अर्न करना चाह रहा हूँ ना, उसमें 50,500 कम हो रहे हैं। किसकी वजह से? इनकी वजह से। फिर मेरे पॉकेट में असल कितना प्रॉफिट आया होगा? इनको एडजस्ट कर दें जी, बताएं। ये जो वैल्यू आती है ये आपके लिए एक्चुअल प्रॉफिट है। अर्न कितना किया था? और ये क्या है? 2,10,000। ये पता आपकी क्या हेल्प करती है? पूरी की पूरी वर्किंग क्या हेल्प करती है? एज अ मैनेजर आपके पास जब ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट आएगा ना, तो आप कहेंगे मैंने सोचा था 3,52,000 अर्न करूंगा, 2,10,500, और आगे से आपका सब वर्कर कहता है मैंने क्या किया, मैंने, मुझे मतलब मेरी गलती क्या है। फिर आप यहां से यहां का जो सफर जब तय करोगे ना, सिर्फ एक ही गलती नहीं, आप हर एक को लेकर चलोगे। परचेज डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, आपका वो वाला डिपार्टमेंट जो ओवरहेड की एलोकेशन करता है, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, यहां से यहां तक सारी की सारी मिस्टेक आपके सामने आ जाए। यहां तक ही है, कुछ सवाल है तो मुझसे पूछिए।